हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एमएशाहिद इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं दमदार, जानदार और शानदार टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशन। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में अच्छों की बुरी हाल हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट डरता है तो वो चैप्टर है प्रीपोजिशन। तो मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपका डर भगाने के लिए आया हूं। आइए शुरू करते हैं हम लोग। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शब्द प्री प्लस पोजीशन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पूर्व का स्थान। वास्तव में प्रीपोजिशन है क्या? तो प्रीपोजिशन एक शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले बैठकर उस नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों से जोड़ता है। कह सकते हैं इंग्लिश में, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used before a noun or a pronoun to show its relation with other words of the sentence. Basically, you can also say about preposition. A preposition expresses the basic relationship of the word in a sentence. And prepositions are generally used to express or show time, place, direction, reaction, reason, एजेंसी एंड एसोसिएशन। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? किस चीज को दिखाने के लिए? तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सेंटेंस में समय को दिखाने के लिए करते हैं, स्थान को दिखाने के लिए करते हैं, रीजन को दिखाने के लिए करते हैं, रिएक्शन को दिखाने के लिए करते हैं, एजेंसी को दिखाने के लिए कि यह काम किसके द्वारा हुआ, इस चीज को दिखाने के लिए करते हैं, और साथ ही साथ डायरेक्शन के लिए भी करते हैं कि किस और किस दिशा में जा रहा है। इन तमाम चीजों को प्रीपोजिशन क्लियर करता है। तो थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि प्रीपोजिशन के बगैर आपका सेंटेंस में क्या हाल होता है, रिश्तों का कैसे कैसे झगड़ा लग जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, The cat is the table. The cat is the table. अब मीनिंग क्या लगा दिया? The cat is the table. कैट जो है टेबल हो गया, जबकि दोनों अलग अलग है। कैट अलग नाउन है और टेबल अलग नाउन है। तो इन दोनों के बीच में जो झगड़ा और पंगा लगा है, इसको दूर करने के लिए कोई काम करता है, कोई कार्यरत रहता है, तो वो प्रीपोजिशन लगा देते हैं। द कैट इज ऑन द टेबल, The cat is behind the table. The cat is above the table. The cat is over the table. कुछ भी ऐसा प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं जिससे उसका स्थान क्लियर हो जाता है। टाइम के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। टाइम अगर एक्चुअल टाइम दिखाना हो, जैसे वो 7 बजे आती है तो she comes at 7 o'clock। दिखाना हो कि वो 10 बजे आती है तो she comes at 10 o'clock। स्थान दिखाना हो, जैसे she is at the door, वह दरवाजे पर। फिर वही हम लोग दूसरा चीज दिखाते हैं, टाइम का अनुमान अगर दिखाना चाहते हैं, 10 बजे तक आएगी, 10 बजे नहीं 10 बजे तक, तो सी विल कम बाय 10 o'clock। अगर एजेंसी दिखाना चाहते हैं, द वर्क वॉज डन बाय राहुल। एक्शन किसके द्वारा हुआ? राहुल के द्वारा। सी इज गोइंग टू स्कूल, उसका दिशा दिखा रहे, किधर जा रही हो? स्कूल की तरफ जा रही है। ही इज कमिंग टुवर्ड्स यू, वो आपकी ओर आ रहा है। साधन दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं ट्रेन से जाता हूं तो आई गो बाय ट्रेन। वो बस से आती है, सी कम्स बाय बस। रिएक्शन दिखाना हो तो आई वॉज शॉक्ड एट द डेथ ऑफ हर मदर। रीजन दिखाना हो, आई डिड इट फॉर माई कंट्री। आई हेल्प हिम बिकॉज ऑफ हिज पुअर कंडीशन। तो जहां रीजन दिखाना होता है
he died for his love। रीजन दिखाना हो तो वहां डाइड। तो मैं एक्चुअली यहां इंट्रोडक्शन के लिए आपको आया हूं कि प्रीपोजिशन कितने सेट्स क्रिएट करते हैं। तो एक ही सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस ले लीजिए, सी केम राहुल। अगर टू लगा देते हैं तो सी केम टू राहुल, वो राहुल के पास आई। सी केम फॉर राहुल, तो वो राहुल के लिए आई। सी केम विद राहुल, तो वो राहुल के साथ आई। वो राहुल के साथ आई। सी केम आफ्टर राहुल, तो वो राहुल के बाद आई। सी केम बिहाइंड राहुल, वो राहुल के पीछे आई। तो एक ही सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को क्लियर करने के लिए हमें जरूरत होती है प्रीपोजिशन की, और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो आइए आज का इंट्रोडक्शन क्लास, और इसी इंट्रोडक्शन क्लास के साथ साथ हम लोग स्पेशल यूजेस को देखते हुए चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन कहते किसको है, उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं टेलर के रूप में मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं कि प्रीपोजिशन दो तरह के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन को कहा जाता है, और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन जिसमें एक से अधिक वर्ड आ जाते हैं वो आपको कंपाउंड प्रीपोजिशन आता है। सिंपल प्रीपोजिशन जैसे एट, इन, ऑन, बाय, फॉर, फ्रॉम, सिंस, आफ्टर, बिफोर, इन तमाम आउट जितने भी हैं सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, उनको हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। और जो एक से अधिक प्रीपोजिशन को लेकर के आता है या एक वर्ड से अधिक के साथ जुड़ कर आता है, उनको हम लोग कहते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। तो आपको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन में सिर्फ मीनिंग पर ध्यान रखना है, बाकी अपने आप वो हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपको दोस्तों सिंपल प्रीपोजिशन। और सिंपल प्रीपोजिशन कंप्लीट करने के बाद जो महत्वपूर्ण पहलू होता है वो होता एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो मैं वीडियो आफ्टर वीडियो आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के कुछ ट्रिक्स और उसके इस्तेमाल को भी दिखाते जाऊंगा। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन और उसका वन बाय वन इस्तेमाल आज से ही शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रीपोजिशन को ऑन बोर्ड। प्रीपोजिशन प्री प्लस पोजीशन से बना है। प्री हुआ पहले, पोजीशन हुआ स्थान, पूर्व का स्थान या पहले का स्थान, और ये सच है ये पहले बैठता है। किसके पहले बैठता है वो डिसाइड बाद में होगा। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले बैठकर उस नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है। प्रीपोजिशन को अगर हम लोग मिनिमाइज करके बोलें, छोटा करके बोलें, तो इसका मेन काम क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन टाइज, लिख सकते हैं यहां, a preposition ties a noun or a pronoun to the rest of the sentence, rest words of the sentence। एक प्रीपोजिशन क्या काम करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को टाई करता है। टाई मतलब यहां जोड़ता है। किससे? तो वह सेंटेंस में आए अन्य वर्ड से उनको जोड़ता है। दूसरा जो आपके मन में खलबली मचा हुआ है कि भाई मैं क्यों यूज करूं, किसके लिए यूज करूं, तो उसका जवाब है prepositions are used generally to show time, place, means, reason, reaction, direction and different sets of meaning। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आमतौर पे समय को दिखाने के लिए करते हैं, प्लेस के लिए दिखाने के लिए, साधन को दिखाने के लिए, कारण को दिखाने के लिए,
प्रतिक्रिया को दिखाने के लिए, दिशा को दिखाने के लिए, और साथ ही साथ डिफरेंट सेट्स ऑफ मीनिंग को बताने के लिए, दर्शाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स इस चैप्टर में भरा होगा, पूरा एग्जांपल से ही क्लियर करना है, लेकिन फिलहाल के लिए चंद एग्जांपल्स आप लोग के लिए। ही विल कम एट 9 o'clock, यहां एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ टाइम के लिए। शी कम्स बाई 8 o'clock, यहां बाई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ टाइम के लिए। द कप इज ऑन द टेबल, यहां पोजीशन दिखाने के लिए, स्थान, किस स्थान पर कप है, कप का स्थान को क्लियर करने के लिए ऑन लगाया गया। ही केम बाई ट्रेन, उनके आने के साधन को दिखाने के लिए किया गया। आई वॉज शॉक्ड एट हिज सडन डेथ, या रिएक्शन को दिखाने के लिए सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए उनके मृत्यु का खबर सुनकर, अचानक मौत का खबर सुनकर। ही वेंट टू स्कूल, यहां दिशा को दिखाने के लिए टू का इस्तेमाल किया गया प्रीपोजिशन। शी sang फॉर मी, वो मेरे लिए गाई, देखिए यहां डिफरेंट सेट्स क्रिएट कर रहा है। शी sang विद मी, वो मेरे साथ गाई, सेंटेंस वही है, प्रीपोजिशन अलग हो गया, मीनिंग डिफरेंट कर दिया। शी sang आफ्टर मी, वो मेरे बाद गाई। वहां बोल रहा है, देखिए अब बोलेगा वो मेरे सामने गाई, तो शी sang बिफोर मी, वो मेरे पीछे गाई, तो शी sang बिहाइंड मी, और भी मीनिंग क्लियर कर सकते हैं। तो भाई ये दूसरा क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहा है कि भाई प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं, तो यहां आपको क्लियरली दिखाया गया है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल प्रीपोजिशन, जो सिंगल वर्ड वाले होते हैं। एक वर्ड वाले प्रीपोजिशन को हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं, और इसी पर पूरा आधारित है। एट, ऑन, इन, बाय, विद, फॉर, सिंस, आफ्टर, बिफोर, अमोंग, बिहाइंड, बिटवीन, ऑफ, आउट, फ्रॉम, एटसेट्रा। बहुत लगभग 100 के तादाद में ये हैं, और इनको आपको देखना जरूरी है, इनका जानकारी आपको रखना बेहद जरूरी है। दूसरा आता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। इनका सिर्फ मीनिंग याद रखना, मीनिंग के आधार पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। इनका अलग से इस्तेमाल आपको नहीं याद करना पड़ेगा या नहीं ध्यान रखना पड़ेगा, आएगा यूज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना पड़ेगा, विशेष ध्यान आपको यहाँ देना पड़ेगा। तब आगे देखते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS शाहिद इंग्लिश क्लासेस।